गुड मॉर्निंग मित्रों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम सी टेट और सी टेट का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसको आप वेरी वेरी आईएमपी लगा दीजिए, क्योंकि यह टॉपिक है वो इतना महत्वपूर्ण है कि आपको 2 से 3 नंबर स्कोर करा सकती है। सबसे पहले इस टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं हम। इस टॉपिक का नाम है एनसीएफ 2005। एनसीएफ 2005 का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ठीक है, तो इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 बोलते हैं। इनके अनुसार बच्चों को कैसे पढ़ना चाहिए, किस तरह ज्ञान अर्जित करना चाहिए, उसके बारे में बताया है। इसके पॉइंटों को महत्वपूर्ण है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला पॉइंट है, एनसीएफ 2005 एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें ऐसे विषय पर चर्चा की गई है जो बालकों को किस तरह और किस प्रकार पढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है, कि बच्चों को कैसे समझ आता है, कैसे पढ़ाना चाहिए, इसके बारे में एनसीएफ ने दिया है। उसके बाद सेकंड पॉइंट देखते हैं। एनसीएफ 2005 की उत्पत्ति रविंद्रनाथ टैगोर के सभ्यता और प्रगति नामक निबंध से हुई है। एनसीएफ की उत्पत्ति किससे हुआ है? सभ्यता और प्रगति नामक निबंध से हुआ है, जो किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। ठीक है, उसके बाद देखते हैं तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है? एनसीएफ 2000 के अनुसार स्कूली शिक्षा पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना होकर बाल केंद्रित होना चाहिए। सही है भाई। जैसे कोई शिक्षा देते हैं, पाठ्यक्रम के अनुसार देते हैं, पाठ्य पुस्तक के अनुसार देते हैं, लेकिन वो बच्चों में बर्डन के रूप में आ जाता है। तो बच्चों को जो शिक्षा देना चाहिए वो बाल केंद्रित होना चाहिए, कि बालकों के अनुरूप होना चाहिए, जो उनके अनुभव को, उनके कौशलों को उभार सके। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? एनसीएफ 2005 के अनुसार संविधान को 8वीं अनुसूची में दी गई भाषाओं में भी किया गया है। ठीक, उसके बाद एनसीएफ 2005 को प्रोफेसर यशपाल जी ने, किसने? प्रोफेसर यशपाल जी की अध्यक्ष में तैयार किया था। ठीक है, अब इसके बाद इनके मुख्य सिद्धांतों के देखेंगे कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का प्रमुख मार्गदर्शी सिद्धांत क्या है, और इनसे क्वेश्चन भी आता है, तो अच्छे ध्यान से देखिएगा। आइए इसका पहला पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट क्या है? एनसीएफ के अनुसार ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना चाहिए। सही बात है जी। जब बच्चों को पाठ्य पुस्तक स्कूल में जो ज्ञान प्राप्त होता है, उनके अनुसार उनके बाहरी जीवन से, उसके वातावरण से, उसके आसपास के प्रकृति से जब उसे पढ़ाया जाता है, उसके ज्ञान को सम्मिलित के समावेशी किया जाता है, तो वह आसानी से सीखता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है? पढ़ाई को रटत प्रणाली से मुक्त किया जाए, कि बच्चों में जो रटने की, कंठस्थ करने की आदत होती है, उस प्रणाली को खत्म किया जाए, इनका कहना था। अब आइए तीसरा पॉइंट देखते हैं। जो तीसरा पॉइंट क्या है? जो पाठ्यचर्या है, पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो, मतलब क्या होना चाहिए? यह बाल केंद्रित होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं चौथा पॉइंट। देखते हैं चौथा पॉइंट क्या है एनसीएफ के अनुसार। एनसीएफ के अनुसार बोलते हैं चौथा पॉइंट क्या वो कहता है? विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से जोड़ा जाए। ठीक है, ये भी सही बात है। जैसे कोई भी शिक्षा देते हैं तो उसे कई सारे खेल के माध्यम से, कई सारी गतिविधियों के माध्यम से जोड़ा जाए, ताकि बच्चे आसानी से सीखा जा सके। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम पांचवा पॉइंट देखते हैं। पांचवा पॉइंट क्या है? राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार किए जाना चाहिए। ये भी सही बात है भाई। जब जब बच्चों को राष्ट्रीय मूल्य, उनके कर्तव्यों को बताया जाएगा, तभी देश प्रेम की भावना जगेगी और अच्छे नागरिक बन सकेंगे। तो इसमें राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार किए जाना चाहिए, इसका पांचवा पॉइंट है। तो इस पांचों सिद्धांत को अच्छे से देखिएगा। इसमें सी टेट और सी टेट में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं कि मतलब इनसे ही पूछे जाते हैं। अगर इनसे में आपको दिक्कतें हो रही है तो वीडियो एक बार और देखना, आपको कंठस्थ हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है एनसीएफ 2005 में 5 विधियों पर जोर दिया गया है। ठीक है, 5 विधि कौन कौन से हैं देखते हैं आगे। ठीक है, करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग।
बच्चे करके सीखेगा तो आसानी से सीखेगा भाई। ठीक है, इसके बाद आइए सेकंड पॉइंट देखते हैं इनका। सेकंड पॉइंट क्या है? निरीक्षण मेथड। इसे क्या बोलते हैं? इंस्पेक्शन मेथड बोलते हैं। अगर बच्चा निरीक्षण विधि से सीखता है तो वो आसानी से सीखेगा। उसके बाद तीसरा क्या है? परीक्षण विधि। परीक्षण विधि है, इसे क्या बोलते हैं? टेस्ट मेथड। बच्चे टेस्ट मेथड के अनुरूप सीखेगा, वो भी आसानी से सीखेगा। अब चौथा क्या है? सामूहिक विधि। इसे क्या बोलते हैं? कलेक्टिव लॉ। अब सामूहिक विधि, जब बच्चा समूह में पढ़ेगा लिखेगा तो एक दूसरे के अनुभव से आसानी से सीखेंगे। ठीक है। अब चौथा क्या है? पांचवा क्या है? मिश्रित विधि। क्या है बोलते हैं? मिक्स्ड मेथड बोलते हैं। मिक्स मेथड क्या है? मिक्स मेथड ऐसा मेथड है जिसमें बच्चे एक दूसरे से मिश्रित होकर पढ़ते हैं और आसानी से उनके अनुभव से एक दूसरे के अनुकरण करके सीखते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। एनसीएफ 2005 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसे सी टेट और सी टेट रीट, जैसे यूपी टेट में जिस तरह से क्वेश्चन किए जाते हैं, बार बार क्वेश्चन करते हैं, उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे। सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है एनसीएफ 2005 में किसकी समझ प्राप्त होती है। ठीक है, मतलब क्या बोलता है? मतलब एनसीएफ 2005 है जो किसके समझ से प्राप्त होता है बोल रहा है। तो किससे प्राप्त होता है? संरचनावाद से। किससे? कंस्ट्रक्टिविज्म से प्राप्त होता है। तो इसे एक बार पेपर में जाने से पहले एक बार देखिएगा और जो क्वेश्चन है और यहीं से रिपीट होगा। ठीक है, तो एनसीएफ 2005 किसकी समझ से प्राप्त होती है? रचनावाद से प्राप्त होती है। ठीक है, अब उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है इसमें? एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए। ठीक है, एक शिक्षक को कैसा होना चाहिए? सुविधापूर्वक होना चाहिए, सुविधादाता होना चाहिए। ठीक है, तो सुविधादाता होना चाहिए मतलब बच्चे को आसानी से समझ सके, उनके अनुभव के, उनके बाल केंद्रित के अनुरूप उनको सिखा सके, सुविधा दे सके, इनके अनुरूप होना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं एनसीएफ का फुल फॉर्म क्या है। कई बार ये भी क्वेश्चन आता है कि एनसीएफ का फुल फॉर्म क्या है। तो क्या है एनसीएफ का फुल फॉर्म? एनसीएफ का फुल फॉर्म है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? एनसीएफ के अनुसार सिखाने का उद्देश्य क्या है? क्या है इसमें? क्या है? अंग्रेजी है। थोड़ा सा गलत हो गया था। इसमें क्या है? अंग्रेजी। एनसीएफ 2005 के अनुसार अंग्रेजी सिखाने का उद्देश्य क्या है? क्या होना चाहिए अंग्रेजी सिखाने का उद्देश्य? बहुभाषावाद होना चाहिए। बहुभाषावाद क्यों होना चाहिए? बहुभाषावाद का मतलब ही होता है मतलब बहुत सारे भाषा का ज्ञान अर्जित करना। ठीक है, अब बच्चा आगे चलकर किसी बड़े प्रोजेक्टर में कुछ इंस्टीट्यूट में जाता है तो उसको इंग्लिश सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंग्लिश से ही बहुत सारे कन्वर्सेशन और बहुत सारे वार्तालाप, बहुत सारे वर्क होता है। तो बहुभाषावाद, अब आप ऑस्ट्रेलिया चले गए या न्यूजीलैंड चले गए या दिल्ली चले गए या कहीं अदर स्टेट चले गए, अदर कंट्री चले गए, तो आपको आपका तो मातृभाषा क्या है? हिंदी है। आप इंडिया में रहते हो मतलब आपको मातृभाषा क्या है? हिंदी है। अब अदर कंट्री जा रहे हैं तो आपको महत्वपूर्ण क्या है? इंग्लिश है। तो इंग्लिश में वार्तालाप करना होगा, इंग्लिश में आपको कार्य करने होगा उस इंस्टीट्यूट में। तो इसको क्या माना गया है? सिखाने का उद्देश्य क्या है? बहुभाषावाद है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं एनसीएफ 2005 बल देता है। तो एनसीएफ 2005 किसमें बल देता है? करके सीखने पर। किसमें? करके सीखने पर। अब बच्चे करके सीखेगा, खुद से प्रयोग करेगा, खुद के अनुभव से सीखेगा, तभी अच्छे से सीख पाएगा। इसलिए एनसीएफ करके सीखने पर बल दिया है। ठीक, आइए इसके बाद पढ़ते हैं एनसीएफ 2005 का निर्माण किसने किया था? किसके द्वारा हुआ था? एनसीईआरटी के द्वारा हुआ था। एनसीईआरटी के द्वारा किसके निर्देशन में हुआ था? प्रोफेसर, किसके निर्देशन में हुआ था?
प्रोफेसर कृष्ण कुमार के निर्देशन में हुआ था। जो इनका मुख्य उद्देश्य था, मुख्य लक्ष्य था, क्या था? आत्मज्ञान था। क्या था? आत्मज्ञान था। आत्मज्ञान का मतलब क्या होता है? विद्यार्थियों को अलग अलग अनुभव के अनुसार उनके अवसर देकर स्वयं के ज्ञान को प्राप्ति करना होता है। ठीक है। अब बच्चा अपने कौशलों के अनुसार, अपने अनुभव के अनुसार जब कार्य करता है तो वह अच्छे से ज्ञान प्राप्त करता है। ठीक है। और जो भी कार्य करता है वो आसानी से सीखता है। ठीक। इसके बाद क्या बोलता है और क्या कहता है ये? एनसीएफ 2005 का प्रमुख सूत्र क्या है? प्रमुख सूत्र है, क्या है? बिना भार के अधिगम। क्या है? बिना भार के अधिगम। आई होप आपको एनसीएफ 2005 अच्छे से समझ आया होगा। अगर एनसीएफ 2005 में किसी तरह के डाउट है तो एक बार और अच्छे से देख लीजिएगा, पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो आइए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।